नमस्कार, जय जोहार। आगू बढ़ा छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मधुमिता पाल। छत्तीसगढ़ नित नए आयाम गढ़ रहा है, हर क्षेत्र में प्रगतिशील है, जिसके लिए छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने हर क्षेत्र में बड़ी बारीकी से काम किया है। हमारा छत्तीसगढ़ हरा भरा रहे, इसे लेकर भी भूपेश सरकार लगातार प्रयासरत है। तो आइए देखते हैं हरिहर छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश के नगरीय निकायों में कृष्णकुंज का विकास कर रही है। मात्र एक वर्ष में ही कृष्णकुंज हरियाली का केंद्र बनने लगा है। वहां लगाए गए हरे भरे वृक्षों ने आकार लेना शुरू कर दिया है। प्रदेश का नगरीय निकाय क्षेत्र हरा भरा हो, इसी मंशा को आगे बढ़ाते हुए सीएम भूपेश बघेल ने जन्माष्टमी के अवसर पर राजधानी रायपुर के तेलीबांधा स्थित कृष्ण कुंज में स्वयं वृक्षारोपण कर कृष्ण कुंज जैसी महत्वाकांक्षी योजना की पूरे प्रदेश में शुरुआत की। छत्तीसगढ़ शासन की ओर से 162 नगरीय निकायों में कृष्ण कुंज का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें हमारे बहुत ही जो ऐसे वृक्ष जिसे हम प्राकृतिक रूप से बहुत पवित्र भी मानते हैं, उसकी पूजा भी करते हैं, जिसमें बरगद है, पीपल है, आंवला है, कदम है, ऐसे वृक्ष के भी यहाँ वृक्षारोपण कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो विलुप्त प्राय हमारे पेड़ हैं, जिसमें गुलर है, पलास है, नीम है, तूत है, आंवला है, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिसका भी उन पौधों का भी वृक्षारोपण हम लोग करेंगे। देखिए, ये इसलिए महत्वपूर्ण है, वैसे तो आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में लगभग 60,000 वर्ग किलोमीटर में करोड़ों वृक्ष हैं, लेकिन ये जो पौधारोपण कृष्ण कुंज में किया जाएगा, इसका विशेष महत्व है। परंपरागत और सांस्कृतिक महत्व के जितने पौधे रोपण किए जाएंगे, उसके साथ साथ जीवन उपयोगी पौधे भी रोपित किया जाएगा। वन विभाग को ये दायित्व सौंपा गया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे ढंग से इसका क्रियान्वयन हम लोग कराएंगे। वृक्षारोपण में यदि वृक्षों के प्रकार की बात की जाए तो पर्यावरण संतुलन बनाए रखने वाले, भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन देने वाले चंदन, रुद्राक्ष, बरगद, पीपल, कदम्ब जैसे वृक्षों का रोपण शामिल है। कृष्ण कुंज में आम, इमली, बेर, गंगा इमली, जामुन, सहतूत, तेंदू, चिरौंजी, अनार, केथा, नीम, पलाश, बेल, आंवला जैसे फलदार वृक्ष भी लगाए गए हैं। कृष्ण कुंज योजना के तहत प्रदेश में अब तक 169 नगरीय निकायों में लगभग 224 एकड़ रकबा में 55,781 पौधों का रोपण किया गया है। कृष्ण कुंज राज्य सरकार की ये अच्छी योजना है। यहाँ पे हरे भरे पौधे हैं, सुबह सुबह टहलने के लिए बहुत अच्छी जगह है। हरे भरे पौधे, ऑक्सीजन की, ये भी ऑक्सीजन भी बोला जाता है इस जगह को, और बड़े बुजुर्गों के लिए तो बहुत अच्छी जगह है। प्रदेश के निकायों में स्थापित कृष्ण कुंज में 55,000 से ज्यादा सांस्कृतिक महत्व के जीवन उपयोगी पेड़ पौधे लगाए गए हैं, जो आने वाले समय में आकर्षक उद्यान बनेंगे। साथ ही ये पौधे लोगों के लिए भी स्वास्थ्यवर्धक साबित होंगे। INH न्यूज ब्यूरो। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत किसानों को सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे किसानों और वातावरण दोनों को लाभ मिलेगा। इस योजना के अंतर्गत किसानों को अपने खेतों में धान की जगह फलों के पेड़ लगाने और अन्य पेड़ लगाने पर प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। भूपेश सरकार की इस योजना के अंतर्गत जो किसान अपने खेतों में धान की जगह अन्य पेड़ पौधे लगाएंगे, उन्हें राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि प्रदान किया जाएगा। किसान अगर अपने खेतों में पेड़ लगाएंगे तो उन्हें उस पेड़ से फल प्राप्त होगा, जिससे उनको लाभ मिलेगा और वातावरण भी स्वच्छ होगा। इसलिए किसानों को राज्य सरकार द्वारा इस योजना के तहत 10,000 रुपए प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।
जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के तहत पेड़ लगाने पर शुद्ध वायु प्राप्त होगी, जिससे वातावरण शुद्ध होगा। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के तहत इंडिविजुअल किसान और जो हमारे वन प्रबंधन समिति और जो ग्राम पंचायत की जो भूमि है, उन सभी जगह पे वेस्ट लैंड पे उनका वृक्षारोपण करने का प्रावधान है, जिसमें उनको प्रॉफिटेबल अमाउंट्स जो है वो दिया जाता है। मिनिमम जो है अगर वो मिनिमम एरिया में पर एकड़ में कम से कम लगाते हैं तो उनको 10,000 की राशि जो है सर्वाइवल 80% सर्वाइवल पे दी जाती है। इस योजना से जहां वृक्षों से मिलने वाले बहुमूल्य लकड़ी और फलों से आय अर्जित करने का नया जरिया किसानों और भूस्वामियों को मिलेगा, वहीं इससे काष्ठ के उत्पादन में वृद्धि होगी। इससे रोजगार के नए अवसर भी निकलेंगे। अभी ग्राम पंचायत के द्वारा लगभग 80 जगहों पे वेस्टलैंड पे अलग अलग जगहों पे वृक्षारोपण लिया गया है, जिसमें करीब 50 से 60 जगहों पे वृक्षारोपण भी पूर्ण की जा चुकी है और अभी रिसेंटली जो है उन जगहों पे उनका वेरिफिकेशन का कार्य भी किया जा रहा है और भविष्य में इसको और ज़्यादा बढ़ाए जाने की योजना है, जिसमें इस साल पूरे प्रदेश में 36,000 एकड़ लैंड को चूज़ किया जाना है, जिसमें इंडिविजुअल हितग्राहियों के ऊपर वृक्षारोपण की जा सके और रायपुर में उसी समानांतर में जो है वो एरिया जो है वो चूज़ किया जा रहा है। इस योजना से निजी भूमि, खाली पड़ी जमीन पर हरियाली बढ़ेगी, आसपास का वातावरण स्वच्छ होगा। इमारती लकड़ी, गैर इमारती लकड़ी, जलाऊ लकड़ी के लिए जंगलों पर दबाव कम होगा और हमारे बहुमूल्य वनों का संरक्षण भी हो सकेगा। साथ ही भूजल स्तर में भी वृद्धि होगी। राज्य सरकार के एक योजना चलत है जेमा मुख्य उद्देश्य ये है कि फसल चेंज करना है और धान के बदले अगर राहर, दलहन, तिलहन अगर खेती अगर करत हैं, सब्जी उत्पादन है या केला के या वृक्षारोपण के, उनमें 10,000 रुपये राजीव गांधी न्याय की योजना के तहत अभी फार्म प्रावत है और मिल ही करके राज्य सरकार बोला थे, अभी तक के तो मिले नहीं है। बाकी आगे देखो भविष्य में अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, ये किसान के बहुत हित हो जाए। निश्चित तौर पर भूपेश सरकार की इस योजना से जहां पर्यावरण शुद्ध हो सकेगा, वहीं किसानों को भी आर्थिक लाभ मिल पाएगा। INH न्यूज ब्यूरो। हरियाली प्रसार योजना में कृषकों की स्वयं की भूमि पर कृषि वानिकी को प्रोत्साहित करने और हरियाली को बढ़ाए जाने के लिए विभाग की ओर से प्रति हितग्राही 50 से 5,000 तक न केवल पौधे उपलब्ध कराए जाते हैं, बल्कि उसके देखरेख के लिए अनुदान के रूप में आंशिक राशि भी उपलब्ध कराई जाती है। ये योजना किसानों और पर्यावरण दोनों के लिए लाभकारी है। भूपेश सरकार पौधारोपण को लेकर लगातार सक्रिय दिखाई दे रही है। हरियाली प्रसार योजना के तहत पौधा हमारा, जमीन आपकी अभियान चलाकर किसानों को उनके निजी जमीन पर पौधारोपण करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। योजना में किसानों को निःशुल्क खाद, कीटनाशक समेत रियायती दरों पर पौधा उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना के तहत किसानों को प्रेरित करने वन विभाग इन दिनों जागरूकता अभियान व प्रचार प्रसार कर रहा है। दूसरे वेस्टलैंड पे लगाना चाहते हैं तो उनको हरियाली प्रसार योजना के तहत जो है और उनको उसका लाभ दिया जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण उन क्षेत्रों पे की जा सके। अभी ग्राम पंचायत के द्वारा लगभग 80 जगहों पे वेस्टलैंड पे अलग अलग जगहों पे वृक्षारोपण लिया गया है, जिसमें करीब 50 से 60 जगहों पे वृक्षारोपण भी पूर्ण की जा चुकी है। हरियाली प्रसार योजना के तहत सभी वर्ग के इच्छुक किसानों को उनके अनुसार इच्छित प्रजाति के 50 से 5,000 तक पौधे प्रत्येक किसानों को उनके निजी जमीन पर रोपित कर हस्तांतरित किए जाएंगे। योजना के तहत प्रति पौधा 22 रुपए, सामान्य पौधों के लिए 23.25 रुपए, क्लोनल नीलगिरी पौधों के लिए 43.25, ग्राफ्टेड फलदार पौधों के लिए व्यय आंकलित है, जिसका प्रदेश के किसान लाभ उठा रहे हैं।
जब भी कोई भी परियोजना होती है जिसमें वृक्ष लगाते हैं तो डेफिनेटली उसका लाभ जो है हमारे पर्यावरण पे ना सिर्फ ऑक्सीजन के रूप में बल्कि उसके लाइवलीहुड के रूप में भी लोगों पे प्रभाव पड़ता है। और लोगों को भी हम लोग इसी तरीके से समझाते हैं कि कुछ जगहों पे वो कमर्शियल लगाएं, प्लांटेशन करें जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ के साथ जोड़ के उनको कमर्शियली लाइवलीहुड का फ़ायदा हो सके। कुछ जगहों पे फलदार पौधे लगाएं, खास करके ग्राम पंचायत के एरिया में, ताकि भविष्य में फल और औषधि के रूप में जो है उनको बहुत सारे ऐसे प्रजाति का लाभ मिल सके। और इसका पर्यावरण को इसलिए भी फ़ायदा हो रहा है कि ना सिर्फ इससे हमारे को शुद्ध ऑक्सीजन बल्कि जो लैंड जो हमारा वेस्ट हो रहा था, लैंड की जो उर्वरता ख़त्म हो रही थी, वो भी धीरे धीरे जो है वो अपने शेप में आती है और इससे जो है लैंड हमारा आसपास के क्षेत्र भी फर्टाइल होने लगते हैं और जिसका प्रभाव हमारा ओवरऑल क्रॉप पे पड़ता है और एग्रीकल्चर क्रॉप्स भी इससे फ़ायदेमंद होती है और जल का स्तर भी इससे ऊपर बढ़ता है। नीलगिरी का प्लांटेशन किया हूँ जो 2000 नीलगिरी है। नीलगिरी के साथ साथ मैंने इसमें मक्का भी लगाया था जिससे मेरे को 16,000 की आय हुआ। हरियर छत्तीसगढ़ ही शुद्ध वातावरण वाला छत्तीसगढ़ बन सकेगा, जिसमें भूपेश सरकार की हरियाली प्रसार योजना का महत्वपूर्ण योगदान होगा। INH न्यूज ब्यूरो। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश को हरा भरा बनाने के उद्देश्य से 21 मार्च 2023 को विश्व वानिकी दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना की शुरुआत की। योजना का उद्देश्य किसानों और भूस्वामियों को उनकी जमीन पर वृक्षारोपण करने के बदले वित्तीय सहायता प्रदान करना है। देखिए रिपोर्ट। भूपेश सरकार ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना की मदद से 6 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें 500 से अधिक किसान इस योजना का लाभ ले रहे हैं। धमतरी के लाभार्थी किसान आनंद पवार ने बताया कि इस वर्ष 12 प्रकार की प्रजाति के पौधों का रोपण किया गया है। इनमें क्लोनल यूकलिप्टस, रूटशूट टीक, टिश्यू कल्चर, चंदन, मेलिया दुबिया, सामान्य बांस, टिश्यू कल्चर बम्बू, रक्त चंदन, आंवला, खमार, शीशम सहित महानीम शामिल है। एक पेड़ के पीछे करीब 23,000 रुपए की लागत एक वर्ष में आती है। इसके बाद दूसरे और तीसरे वर्ष में इसकी लागत कम हो जाती है। 5 साल बाद ये पेड़ कटने लायक हो जाएंगे, जिसे बेचने पर तकरीबन 2 से 3 लाख रुपए की आवक होगी। ये मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना एक मील का पत्थर साबित होने वाला है छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए। जो किसान अपने निजी भूमि में पहले जो भी वृक्ष थे उसको काट चुके थे क्योंकि उससे फसल खराब होती थी, तो उसके विकल्प के रूप में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना एक प्रारंभ की, जिसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, इसका लाभ ये है कि ये पौधे जो निजी ज़मीन है उसके जो पड़ित ज़मीन है या किनारे की ज़मीन है, जो मेड़ वाला एरिया है, उसमें लगा सकते हैं। और उसमें टिश्यू कल्चर सागौन है और क्लोनल नीलगिरी का पौधा है, उसमें मिलिया डूबिया का पौधा है। तो इस तरीके से उन्नत पौधों के हाइब्रिड उसमें टिश्यू कल्चर वाले पौधों को लगाया जाता है, जिसके लिए किसान स्वयं, मैं खुद विश्रामपुर में लगाया हूँ। सरकार के निर्देश पर किसानों को इस योजना का लाभ दिलाने के लिए वन विभाग हर संभव मदद कर रहा है। वृक्षारोपण से लेकर इनकी देखरेख तक वन विभाग की निगरानी में की जा रही है। इस योजना में 5 एकड़ से कम भूमि में वृक्षारोपण करने पर 100% अनुदान है। किसान का कुछ भी खर्च नहीं होना है, रखरखाव उनके द्वारा किया जाएगा। 5 एकड़ से अधिक जमीन पे रोपण करने पर आधा अनुदान है, 50% किसान के द्वारा दिया जाएगा, 50% शासन के द्वारा दिया जाएगा। और इससे जो है धरती में हरियाली बढ़ेगी, उसके साथ ही साथ जो है किसानों के आय में भी वृद्धि होगी। भूपेश सरकार की मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का उद्देश्य निजी भूमि पर वृक्षारोपण को बढ़ावा देना है। इससे प्रदेश में हरियाली बढ़ेगी, साथ ही किसानों व भूस्वामियों को वित्तीय मदद भी मिल पाएगी। INH न्यूज ब्यूरो। छत्तीसगढ़ के हर्बल उत्पाद को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। भूपेश बघेल के नेतृत्व में प्रदेश के वनवासियों
को लघु वनोपज और वन औषधियों के संग्रहण, प्रसंस्करण और मार्केटिंग के जरिए रोजगार और आय के साधन उपलब्ध कराने के काम में अच्छी सफलता मिल रही है। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ हर्बल ब्रांड नाम से बेचे जाने वाले उत्पादों के व्यापार में हर साल दिन दुनी रात चौगनी वृद्धि दर्ज की जा रही है। राज्य में साल 2019-20 के बीच में जहां 1.25 करोड़ रुपए मूल्य के छत्तीसगढ़ हर्बल उत्पादों का व्यापार हुआ, वहीं 2020-21 में 2 करोड़ 15 लाख रुपए का और चालू वित्त वर्ष 2021-22 के पहले 9 माह में 4 करोड़ 34 लाख रुपए के हर्बल उत्पादों की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बिक्री हो चुकी है। इस तरह छत्तीसगढ़ हर्बल्स का व्यापार अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जा पहुंचा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व और वन मंत्री मोहम्मद अकबर के मार्गदर्शन में राज्य में लघु वनोपजों के संग्रहण और छत्तीसगढ़ हर्बल के उत्पाद की बिक्री का आंकड़ा दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। छत्तीसगढ़ के आदिवासियों, महिला स्व सहायता समूह और वनवासियों के द्वारा तैयार किए जाने वाले हर्बल उत्पादों को अच्छा बाजार उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार के द्वारा सुनियोजित प्रयास किए गए। प्रदेश के सभी जिलों में 30 संजीवनी केंद्र शुरू किए गए हैं। अगर ये प्रोडक्ट कहीं और बन रहा है तो वो वहाँ से सेल कर सकते हैं। उनको सेल करने के बाद अगर वो यहाँ बेचते हैं तो उनको इस पर 20 to 25% कमीशन मिलेगा, जिससे वो उनको इनकम मिलेगा। हमारा मेन उद्देश्य है कि महिलाओं को सशक्तिकरण करना, समूहों को प्रमोट करने का मेन रीज़न यही है कि महिला सशक्तिकरण हो, वो इनकम कमाएं। सभी वन मंडलों में बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, तो उन्हें गांव-गांव जाके प्रचार किया जा रहा है कि इतने सारे प्रोडक्ट्स महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से वन विभाग के द्वारा सभी वन मंडलों में बनाए जाते हैं। तो उन सभी की बिक्री को बढ़ाने के लिए एवं लोगों की आजीविका संवर्धन के लिए उक्त कार्य किया जा रहा है। सी मार्ट के कारण नंबर 1 तो मार्केट मिलेगी, बड़े लोग देखेंगे, लोगों को जो खरीदेंगे उनको सीधे गांव से आने वाली जो शुद्ध चीज़ें हैं उनका बेनिफिट होगा। ओवरऑल ये वैसा प्रोडक्ट है जिसमें कि अच्छी क्वालिटी का मटेरियल बिकेगा और जो लोग सच में जिन्होंने बनाया है, जो स्वयं यूज़ करते हैं, जो शुद्ध प्रोडक्ट्स हैं, उनको लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ हर्बल्स छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ की एक इकाई है। राज्य में प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन, जंगलों में और उसके आसपास रहने वाले व्यक्तियों, विशेषकर आदिवासियों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। काली मिर्च का कर रहे हैं और अश्वगंधा कर रहे हैं, मूसकदाना कर रहे हैं, केवाच कर रहे हैं और अभी और भी कुछ हर्बल की खेती कर रहे हैं। इस प्रकार छत्तीसगढ़ हर्बल्स के लिए राज्य सरकार का प्रयास सराहनीय है। इससे न सिर्फ यहाँ के हर्बल प्रोडक्ट्स को वैश्विक पहचान मिल पा रही है, बल्कि संलग्न आदिवासियों को अच्छा रोजगार भी उपलब्ध हो पा रहा है। आईएनएस 24/7 ब्यूरो। आधुनिकता की चकाचौंध ने हर क्षेत्र को प्रभावित किया है और इसके प्रभाव से कृषि क्षेत्र भी अछूता नहीं है। कभी किसानों ने रासायनिक खाद का भरपूर इस्तेमाल किया, जिसके कारण मिट्टी की उर्वरा शक्ति तो कम हुई, साथ ही फसल में लागत भी बढ़ने लगी। लेकिन अब छत्तीसगढ़ के किसान एक बार फिर जैविक खेती की तरफ लौटने लगे हैं, जिसका श्रेय भूपेश सरकार को जाता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमारा छत्तीसगढ़ मध्य भारत का अभिन्न हिस्सा धान का कटोरा है। समय के साथ परिवर्तन का भागीदार बनकर किसानों ने रासायनिक खाद का भरपूर उपयोग किया, जिसका परिणाम जल्द ही मिट्टी की कम उर्वरा शक्ति के रूप में और गिरते सेहत के रूप में सामने आने लगा, जिसने एक बार फिर से प्रदेश की मुखिया की चिंता बढ़ा दी। तब भूपेश सरकार ने प्रदेश में जैविक खेती मिशन की शुरुआत की, जिसके माध्यम से पारंपरिक खाद का उपयोग करने के लिए सरकार के द्वारा किसानों को प्रेरित किया जाने लगा। हर जिले में इस योजना का क्रियान्वयन किया जाने लगा। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए अभी राज्य सरकार द्वारा जैविक खेती मिशन अंतर्गत हम लोग नगरी ब्लॉक में 180 हेक्टेयर में इसकी खेती करवा रहे हैं। इसमें लगभग 450 किसान सम्मिलित हैं। इसमें हम किसानों को विभिन्न जैविक उत्पाद जैसे
गौमूत्र आधारित उत्पाद हो गए या फिर उसको निर्माण के लिए प्रेरित करते हैं। साथ ही विभाग द्वारा हम उनको विभिन्न जैविक कीटनाशक, फफूंदनाशक और जैविक खाद उपलब्ध कराते हैं। वर्मी कंपोस्ट यानी घुरवा खाद, गोबर खाद, ये इसी का उपयोग करते थे और 100-120 साल जीते थे। तो मैंने वही तुलना किया उनसे और उसी दिन से मैंने मान लिया कि मेरे को अब जैविक खेती ही करना है। लोग करे या ना करे लेकिन मेरे को करना है। तो उस समय से मैं आज तक के कर रहा हूँ। तो करते करते 7 साल हो गया है। सरकार की योजनाओं के अंतर्गत कृषि विभाग और स्व सहायता समूह के माध्यम से किसानों को जैविक खाद बनाने और उनका उपयोग करने को लेकर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हम लोग जैसे बाहर से खरीदते हैं ना रासायनिक खाद, उससे ज़मीन बहुत कठोर होते जा रहा है और नशीली होते जा रहे हैं। तो हम लोग गोबर, गौमूत्र, गुड़, बेसन से दवाई बनाने के लिए सिखाए और मतलब गांव में जैसे कि पत्ते हैं ना, जाम पत्ता, करण पत्ता, सीता पत्ता, इन सब 5 पत्तों से दवाई बनाने के बारे में सिखाए हैं। लहसुन मिर्ची की भी दवाई बनाने के लिए सिखाए हैं दीदियों को। और मैनी के लिए खट्टा मट्ठा मही को 1 सप्ताह तक सड़ाकर उसमें छिड़काव करने के लिए भी सिखाए हैं। और नाडेप बनाए भी है दीदियों के यहाँ और अजोला टैंक भी बनाए हैं। मौजूदा वक्त में छत्तीसगढ़ के कई किसान सरकार की योजनाओं का लाभ लेकर नित नई सफलता की कहानी लिख रहे हैं। और घर परिवार की जिम्मेदारियों के साथ आर्थिक मोर्चे पर भी एक मुकाम हासिल कर रहे हैं। आईएनएच न्यूज ब्यूरो। राज्य शासन की सौर सुजला योजना जिले के उन किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है जो कि संसाधनों की कमी की वजह से सिंचाई सुविधा का लाभ के तहत किसानों को सोलर पंप दिया जा रहा है, जिससे किसान न सिर्फ बिना किसी बाधा के खेतों की सिंचाई कर पा रहे हैं बल्कि अच्छी फसल के लाभ भी वो अर्जित कर पा रहे हैं। रायगढ़ जिले के किसानों के लिए राज्य शासन की सौर सुजला योजना वरदान साबित हो रही है। क्रीड़ा विभाग के सहयोग से इस योजना के तहत किसानों को 5 HP तक का पंप कनेक्शन निःशुल्क दिया जा रहा है। तकरीबन 15,000 रुपए खर्च करने पर ही किसानों के खेत में क्रीड़ा विभाग पूरा सोलर सिस्टम लगा रही है। इस सिस्टम की खासियत ये है कि किसान बिना बिजली बिल दिए निर्बाध रूप से मोटर पंप ऑपरेट कर खेतों की सिंचाई कर पा रहे हैं। ये हम लोग को बहुत फायदा हो रहा है। सरकार द्वारा जो योजना चलाया गया है उससे हम लोग का क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र है, इसके लिए हम लोग को लाइन का सुविधा थोड़ा सा पानी बरसात में बंद हो जाता था, जिसके कारण पर्याप्त रूप से हम लोग को फसल के लिए पानी नहीं मिल पाता था। लेकिन सोलर वाला जब से हम लोग का पंप लगा है, हम लोग सब्जी भाजी भी लगा रहे हैं, धान भी मस्त, हम लोग का सब फसल दोनों फसल ले रहे हैं और हम लोग सरकार के शुक्रगुजार हैं कि हम लोग को सब्सिडी के तहत मिलता है। हम लोग को इसमें हम लोग को ना तो ज़्यादा खर्च पड़ा न कुछ नहीं, एक बार लगाने के बाद हम लोग बिजली बिल भी हम लोग को नहीं लगता, सब हम लोग को, इसीलिए हम लोग को पर्याप्त सुविधा मिल रहा है। ग्राम जूडा के किसान महेश मिंज की भी यही कहानी है। महेश के खेत में बिजली नहीं थी, जिसकी वजह से वो सिर्फ बरसात में ही फसल लेता था, लेकिन क्रीड़ा के सहयोग से उसने सोलर पंप इंस्टॉल कराया। अब महेश के खेत में पूरे समय भरपूर पानी है। शासन से ये जो मिला है अपन को, इसमें हम लोग बहुत परेशान थे, कुछ हम खेती नहीं कर पा रहे थे पहले। अभी हम लोग 3 फसल 4 फसल इसके सहायता से ले रहे हैं। धान, मुनगा, साग सब्जी और बहुत कुछ खेती अपन ले पा रहे हैं। रायगढ़ जिले में सौर सुजला योजना ने कीर्तिमान रचा है। जिले में पिछले 5 सालों में 3,153 सोलर पंप किसानों के खेतों में लगाए जा चुके हैं। इसमें से सिर्फ गौठानों में ही 256 सिंचाई पंप क्रीड़ा के द्वारा लगाए गए हैं। जिले में साल 2019-20 में 753 पंप लगाए गए थे, जबकि साल 2020 में 418 सोलर पंप क्रीड़ा के द्वारा लगाए गए। साल 2021 में 60 और साल 2022 में 60 और साल 2023 में अब तक 199 सोलर पंप क्रीड़ा ने लगाया है। सौर सुजला योजना जो है कि किसानों के लिए बहुत अच्छी योजना है। इसमें सिंचाई की सुविधा किसानों को उपलब्ध हो पा रही है। ऐसे किसान जिनके पास पहले से जल स्रोत उपलब्ध है, चाहे वो बोरवेल हो, कुआं हो, नदी नाला तालाब कुछ भी उपलब्ध है, उसमें किसान इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना में हम लोग 3 HP, 5 HP 2 क्षमता के पंप दे रहे हैं, जिसमें समरसीबल सरफेस दोनों हैं।
विशेषकर हमारे जिले में जैसे धर्मजयगढ़, लेलुंगा, घरघोड़ा जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उधर के लिए तो ये बहुत ही अच्छी योजना है। छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश कक्का के दूरदर्शी होने और बेजोड़ निर्णय लेने की विशेषता का ही असर है कि जिन किसानों के खेतों तक बिजली की पहुंच ही नहीं थी, अब उन किसानों के खेतों में भी भरपूर पानी है। नतीजन फसल लहलहा रही है और किसान खुशहाल हो रहे हैं। INH न्यूज ब्यूरो। आगू बढ़त छत्तीसगढ़ में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।